हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर टुडेज आईटी सेशन। आज हम लास्ट चैप्टर जो है हमारा आईटी का वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एक्चुअली है क्या, इसमें जो आपने डेटाबेस का कंसेप्ट अभी तक लर्न किया हुआ है, उस कंसेप्ट को आपको यूज़ कैसे करना है किसी एप्लीकेशन में, उसके बारे में बताया हुआ है। तो वो बताने से पहले सबसे पहले तो इसने ये बताया हुआ है कि जो वर्क इंटीग्रेटेड होता है, वर्क इंटीग्रेटेड में आप किस किस सेक्टर में आपको किन किन की डिटेल्स चाहिए होती है और किस लेवल पे चाहिए होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजुकेशन सेक्टर में वर्क इंटीग्रेटेड जो लर्निंग होती है उसमें क्या क्या डिटेल चाहिए होती है, तो आपको पता होना चाहिए क्या चाहिए होती है कि जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, हमें मार्क्स, रिजल्ट, ये सब चाहिए होता है हमें। फिर उसके बाद फैकल्टी की डिटेल चाहिए होती है, फैकल्टी के अलावा जो स्टाफ मेंबर है उनकी डिटेल चाहिए होती है, स्कूल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल चाहिए होती है, डिपार्टमेंट की डिटेल चाहिए होती है। तो स्कूल के बारे में अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें कौन कौन सी डेटाबेस बनाते वक्त कौन कौन सी डिटेल की ज़रूरत है। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या चाहिए है, पर्सनल एड्रेस चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ऑक्यूपेशन क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, लोन लिया है तो किससे रिलेटेड लिया है, डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये सारी एम्प्लॉय की डिटेल हमें पता होना चाहिए। अगर आप किसी हॉस्पिटल के डेटाबेस पे वर्क कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चाहिए होगी। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है या जो आपका वर्क इंटीग्रेटेड पोटेंशियल एरिया है उसके बारे में आप हॉस्पिटल के बारे में डिटेल दीजिए, या एजुकेशन सेक्टर के बारे में डिटेल दीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में डिटेल दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किस एरिया में, किस जो जगह है जिसकी बात हो रही है वहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। या आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। कंपनीज़ में क्या चाहिए, ई कॉमर्स में, एयरलाइन में, रेलवे में, सब में किस किस की कितनी डिटेल आपको चाहिएगी, किस किस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, हम कि क्यों हमें पता होना चाहिए। अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, कॉलेज स्कूल से रिलेटेड आप एक मैनेजमेंट एप्लीकेशन बना रहे हो, जो आपका प्रोजेक्ट बना है ना, जो ग्रुप में प्रोजेक्ट बना है वो आपका इसी से रिलेटेड है। आप वो जो प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे सील साइनों के, तब आप उसको एक बार पढ़ना, आप उसको देखना। उसमें एक्चुअली डिटेल यही है कि जब आप किसी को स्कूल मैनेजमेंट मिला होगा, किसी को लाइब्रेरी मैनेजमेंट मिला होगा, किसी को होटल मैनेजमेंट, किसी को शॉप मैनेजमेंट, तो ये जो है उसमें एक्चुअली करा क्या है उन्होंने कि उन्होंने डेटाबेस और जावा को कनेक्ट किया है। अभी तक हम सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर रहे थे, बट एज ए प्रोग्रामर, एज ए आईटी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि बैक एंड पे, यानी कि एक प्रोग्रामर उसके लिए क्या क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप कोई स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो यानी कि अब एजुकेशन सेक्टर वाला जो पॉइंट था ना इसमें, कि वहाँ किस किस की डिटेल आपको चाहिए, कि आप कौन कौन सी टेबल्स बनाएंगे, कौन कौन सी फील्ड्स आप डेवलप करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप एयरलाइन, रेलवे, बस, मूवी, होटल, इनके लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं तो आपको किस किस की डिटेल चाहिएगी और कौन कौन सी डिटेल चाहिएगी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कंपनी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, शॉपिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, बैंक मैनेजमेंट एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपको किस लेवल पे ये डिटेल्स चाहिएंगी ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये है। अब जैसे इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने आपको इस चैप्टर में एक शॉपिंग वेबसाइट की केस स्टडी दी है कि आप इसको एक केस स्टडी करिए, आप पढ़िए, इसको आपको समझ में आएगा। तो देखो, शॉपिंग वेबसाइट तो हम सब विजिट करते हैं। शॉपिंग वेबसाइट जो होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, सबसे पहले तो हमें कैटेगरी प्रोवाइड करती है। कैटेगरी मतलब कि किस कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट आएगा, आपका आप मतलब ये क्या क्या सेल करते हैं। तो प्रोडक्ट की जो रेंज है वो बुक्स, क्लॉथ, स्टेशनरी, किचन अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बहुत सारी कैटेगरी होती है इन लोगों के पास, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है वो पेमेंट मोड कैसे अवेलेबल करवाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब कैसे अवेलेबल करवाते हैं वो हमें। तो ये जो है ये तो आपका फ्रंट एंड है, आप अभी तक एज ए यूज़र उसको कैसे यूज़ कर रहे थे, अभी तक तो ये वही है। लेकिन अब आपको एज ए आईटी स्टूडेंट इसको कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो इस चैप्टर आप देखो, इसके बाद नेक्स्ट देखो। अब इसमें यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है एंटिटीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व इसमें होंगी। तो एंटिटीज़ जो इन्वॉल्व इसमें होंगी वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, वहाँ पे हमें मिलेगी कैटेगरी। तो हम बात कर लेते हैं कैटेगरी की। कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी आएगी, तो कैटेगरी में कैटेगरी आईडी, कैटेगरी का नेम और उसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि कौन कौन सी कैटेगरी हमारे जो शॉपिंग वेबसाइट है उसमें अवेलेबल है।
फिर प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। प्रोडक्ट की डिटेल में प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी, प्राइस, उस प्रोडक्ट का कितनी क्वांटिटी बची है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। फिर उसके बाद ये सब जो लिखा रहता है ना वहाँ पे, कोई प्रोडक्ट अगर हम किसी शॉपिंग वेबसाइट पे देखते हैं तो ये सारी जो डिटेल्स होती हैं ये सब लिखी हुई होती हैं। डिस्काउंट, ब्रांड, कलर, साइज़, सेलर कौन है इसका, ये सारे डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखी हुई होती है। तो ये सब हमें डेटाबेस में एंटर करवानी है। तो डेटाबेस में एंटर कराने के लिए क्या होगा, ये सब अलग अलग फील्ड्स हमें वहाँ पे मिलेगी। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट कस्टमर की। तो कस्टमर के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल करानी पड़ेगी, यानी कस्टमर से हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कस्टमर से हमें कस्टमर ID चाहिए, कस्टमर का पासवर्ड चाहिए, उसका फर्स्ट नेम लेंगे, उसका लास्ट नेम, उसका एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब हम जब वो साइन इन करेगा तो ये सब हमें उसका चाहिएगा। अब ये स्कीमा क्या चीज़ होती है, स्कीमा क्या होता है कि जो भी आप टेबल बना रहे हो उस टेबल में आप कौन कौन सी फील्ड्स रखोगे, उन फील्ड्स के नाम जब हम डिसाइड कर लेते हैं और एक साथ हम लिख के बता देते हैं कि ये हमारा स्कीमा है, हमको इन फील्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेलर के बारे में, सेलर कौन है, उसकी आईडी कैसी है, आपने देखा होगा सेलर की रेटिंग लिखी रहती है कि अमेज़न पे इसकी रेटिंग इतनी है, इसकी रेटिंग इतनी है, इस सेलर, ये वाला सेलर जो है वो टॉप मोस्ट सेलर है। फिर विश लिस्ट की बात करते हैं। फिर आपको एक विश लिस्ट नाम की टेबल बनानी पड़ेगी। विश लिस्ट में क्या होता है, यूज़र जो अभी बाय नहीं कर रहा है बट फ्यूचर में वो बाय करना चाहता है, तो वो प्रोडक्ट अभी आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो अभी वो नहीं कर सकता है इस वजह से। तो इसके लिए आपने एक टेबल बनाई है, तो उस टेबल में आपने कस्टमर की आईडी स्टोर कर ली और प्रोडक्ट की आईडी स्टोर कर ली कि ये कस्टमर, ये वाला कस्टमर जो है, आईडी से क्या समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि ये प्राइमरी की है, यानी कि कस्टमर जो है ये वाला कस्टमर है, इसको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। ऑर्डर करेगा, वो ऑर्डर करेगा तो क्या क्या उसको उसके पास होना चाहिए, उसके पास ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी आप उसको प्रोवाइड करेंगे, शिपमेंट आईडी, करंट स्टेटस क्या है, उसने जब ऑर्डर बुक किया था तो उसका स्टेटस क्या था। हम देखते हैं ना कि हमको स्टेटस पता चलता है कि वो पेंडिंग है कि डिलीवर्ड है, तो ये कैसे पता चलता है, ये सब डेटाबेस में हमें इस नाम से स्टोर करना पड़ेगा। ये सब हम जब टेबल बनाएंगे तो ये उसमें कॉलम्स रिक्वायर्ड हमको होंगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, आपके प्रोजेक्ट में भी कौन कौन से कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। शिपमेंट आईडी, डिटेल, शिपमेंट डेट, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर पेमेंट का जो आप ऑप्शन दे रहे हैं, तो पेमेंट आईडी जनरेट होती है, देखना कभी ध्यान से, जब रिसिप्ट जो जनरेट होती है उसमें पेमेंट आईडी होती है, आपका जो आपने ऑर्डर लगाया है उसकी आईडी होती है, अमाउंट कितना है पेमेंट का वो लिखा होता है, किस डेट पे आपने पेमेंट किया है वो, और मोड में आप सारे मोड यहाँ पे डालेंगे, डेबिट कार्ड से करना चाहता है, क्रेडिट कार्ड से करना चाहता है, नेट बैंकिंग, जो भी आपकी वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है वो सब यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ऐसे ये जो वेबसाइट है ये क्या करती है कि आपको बैकएंड पे अब आपका वर्क कैसे हो रहा है वो आपको यहाँ पे बताना होता है। तो ये जैसे उसने यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमको बताना है, तो इसके लिए उसने किसको यूज़ किया, एक फ्लो चार्ट बनाया है कि सबसे पहले तो क्या करेगा, यूज़र शॉपिंग कार्ट का आइटम यहाँ पे ऐड करेगा, फिर वो बाय का ऑप्शन लेगा, फिर वो डिटेल लेगा, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, पेमेंट मेथड चूज़ करेगा। तो आपको भी ऐसे एक फ्लो चार्ट बताना पड़ेगा कि इस ऐसे फ्लो चार्ट आपको हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में या प्रोजेक्ट का जब आपका वाइवा हो तो एक केस स्टडी आपको दे। आपके पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, उसकी केस स्टडी आपको पता होनी चाहिए कि ये उसकी केस स्टडी है, ये उसमें क्या होगा, ये आपका डेटाबेस बनेगा, इसकी डिटेल चाहिएगी, इसका MySQL का ये प्रोडक्ट इसमें रन होगा, ये कोड इसमें रन होगा। तो ये सब जो है इस वाले लास्ट वाले चैप्टर में हमको पूरा बताया हुआ है।